जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल बटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, प्रेयर्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन इनटू माय लाइफ। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आपको टाइटल या थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा भोलेनाथ के इस वक्त कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। क्या है ऐसा जो बाबा भोलेनाथ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन के लिए, जो कि अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बुरी भी हो सकती है। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है और इस बात का भी जरूर से ख्याल रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें ही। जितना जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में, करंट सिचुएशन के साथ में मैच करता है, आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस रहना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है तो ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपने ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं समझना है और जनरल रीडिंग के हिसाब से ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। बाबा भोलेनाथ के मैसेजेस देखने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए स्पेशली कौन कौन सी ब्लेसिंग्स बाबा भोलेनाथ आपको भेज रहे हैं और किस फॉर्म में आपको वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो आपका कास्ट, रिलीजियन, कल्चर, एज ग्रुप, ज़ोडिएक साइन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन सारी चीजों को आप परे रखें और एकदम खुले दिमाग के साथ और ढेर सारे होप्स के साथ, एंथुसियाज्म, जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ में इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। और एनर्जी आपके साथ में अगर 1% की भी मैच करती है, अगर आपके लिए ये मैसेजेस आपको लगता है कि किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं अभी के लिए या आपके आने वाले समय के लिए, तो बाबा भोलेनाथ को आपने अपना हार्टफेल्ट थैंक्स जरूर से देना है। अपना ग्रेटिट्यूड मोड भी आपने ऑन करके ही इस रीडिंग को देखना है और उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड भी जरूर से पहुंचाना है, वो भी तहे दिल से। ऑलराइट, एंड ग्रेटिट्यूड उन तक पहुंचाने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, औरों के साथ शेयर करें ताकि आपके माध्यम से किसी और की हेल्प होने पाए। जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, क्या पता वो मैसेजेस उनके लिए हो जिन्हें इस वक्त ये सुनने की, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप वो माध्यम बने उन तक इन बातों को पहुंचाने की, इन एनर्जीज को पहुंचाने की, ताकि जब आपको हेल्प की जरूरत हो तो किसी ना किसी तरीके से आपकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और जो भी वीडियोस रिलीज होती हैं मेरे चैनल में वो आपके इनबॉक्स तक इमीडिएटली पहुंच सके। साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, चाहे लव लाइफ की बात हो, मैरिड लाइफ की बात हो, करियर की बात हो, फाइनेंशियल मैटर्स हो, लीगल मैटर्स हो और समथिंग एल्स जिसकी वजह से आप इस वक्त बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। पर्सनल टैरो सेशंस फ्री नहीं होते हैं, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपने मैसेजेस करना है। तो चलिए फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने आए हैं बाबा भोलेनाथ इस वक्त आप सभी से, आपकी करंट सिचुएशन के लिए, और साथ ही अपने साथ किन ब्लेसिंग्स को लेकर के आए हैं। ऑल द बेस्ट। गाइड कीजिएगा भोलेनाथ फॉर ऑल माय व्यूअर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट गाइस, सो भोलेनाथ इस वक्त सबसे पहला मैसेज जो आपको देना चाहते हैं, जो आपसे वो कहना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर ओन केयर, लव टुवर्ड्स योरसेल्फ। खुद का ख्याल रखना, खुद से प्यार करना और कहीं ना कहीं जो शक्तियां आपकी बिखर गई हैं, जो पावर एंड स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, इस वक्त जो बिखर सी गई हैं और आपको बहुत ही ज्यादा सफोकेट भी कर रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी बना रही हैं और परेशान भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप जो बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस रास्ते को चूज करना चाहिए।
आई गेस आप में से कुछ लोग इस वक्त एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, जहां पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही रहेगा, आपके लिए कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो ऐसे में जो आपके दिमाग में इस वक्त उथल पुथल सी चल रही है और इसी टेंशन में, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, एग्जॉशन में कहीं ना कहीं जो आप थक गए हैं, आपकी जो एवरीडे की रूटीन है जिसे कि आप एक ड्यूटी समझ के तो जरूर कर रहे हैं, बट मेंटल लेवल पर आप जो इस वक्त बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जरूरी है कि आपको सारी चीजों से इस वक्त जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, चाहे ये काम की थकान ही क्यों ना हो, काम का प्रेशर ही क्यों ना हो, कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही क्यों ना हो, इन सब से इस वक्त आपको ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, सो दैट आप अपनी खोई हुई, बिखरी हुई, स्कैटर्ड एनर्जीज को, शक्तियों को, पावर को आप कोलेट कर सकें, पहली बात। और अपने आप को उन कामों में आप इंडल्ज कर सकें जो कि आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सुकून पहुंचाती हैं। And once you will be relaxed, you will be in a very peaceful and calming mind, जहां पे आपका दिमाग, आपकी सोल एक शांत अवस्था में हो, एक रिलैक्सिंग पोजीशन में हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं जिस क्रॉस रोड पे, जिस दो राह पे आप खड़े हुए हैं, उससे आपको ना केवल छुटकारा मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ में आप अपने आप से भी कनेक्ट कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक तो कम्युनिकेशन की आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी से अपने दिल की बात को कहने से आप या तो झिझक रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो इस वक्त आपके सामने आ खड़ा हुआ है एंड इस पर्टिकुलर चीज से या इस सिचुएशन से आप बिल्कुल भी सहमति नहीं रखते। आपके हिसाब से ये चीज, ये सिचुएशन या फिर ये परिस्थिति बिल्कुल भी या तो अराइज नहीं होनी चाहिए, या फिर अराइज हो गई है और अगर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि उनके मतलब जिन्होंने भी इस सिचुएशन को अराइज किया है, चाहे वो एक इंसान हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, कोई कम्युनिटी हो या कोई एसोसिएशन हो, जो आपको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूंगी कि एनवायरनमेंट को ही, माहौल को ही इतना ज्यादा जो क्योटिक बना चुके हैं, जिसकी वजह से शायद आपको इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और हो सकता है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल ना रख पा रहे हैं, अपने आप को आप इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मे बी आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन और मे बी आउट ऑफ द एंगर, गुस्से के कारण आप शायद कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं या फिर रूड हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्श हो जा रहे हैं, एंड आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड होते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें जो लगाम होनी चाहिए वो इस वक्त अगर आपकी नहीं है, तो भोलेनाथ आपसे चाहते हैं कि आप अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करें। सी द प्रॉब्लम हियरिंग जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी जिंदगी में जरूर चल रही है जहां पे शायद आपको मेजर रूप में कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है और इसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई भी है जहां पे आपको एक इतना बड़ा डिसीजन लेना है और आपको लग रहा है कि ये डिसीजन अगर अभी मैंने ले भी लिया और अभी के लिए अगर चीजें संभल भी गई तो लॉन्ग रन के लिए शायद ये चीजें आपके फॉर में ना काम करें, एंड कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो एथिक्स हैं, मोरल वैल्यूज हैं, जिस तरह से आपने अपने आप को हर परिस्थिति में संभाला है, हर स्ट्रगल से आपने जूझने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को इस मुकाम में आप लेकर के आए हो, और आज अगर आपसे कोई बहुत बड़ा बलिदान मांग रहा है, फिर चाहे ये आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से, डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड ही क्यों ना हो, फैमिली की कोई बात हो सकती है या फिर रिश्तेदारों में और इवन दोस्ती में, प्यार में, कुछ भी हो सकता है, ये जहां पे आपको ऐसा इस वक्त फील हो रहा है कि ये बलिदान कहीं ना कहीं आप इस वक्त देने को तैयार नहीं है, एंड इसी इस जद्दोजहद में आपने अपने आप को शायद एक ऐसी कटघरे में भी डाल लिया है जहां पे जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, विटनेसेस भी आप हैं, और आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते की ओर बढ़ा जाए या फिर किस चीज का चुनाव किया जाए। तो ऐसे में भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू सैक्रिफाइस। कभी कभी बड़े चेंजेस के लिए, कभी कभी एक बड़ा परिवर्तन या फिर एक अच्छी अनुभूति के लिए आने वाले समय में हमें कुछ इस तरह का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ चीजों को हमें लेट गो करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, जो कि उस वक्त हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए शायद हमें या तो लगता है कि जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि हम उस बलिदान के लिए, उस सैक्रिफाइस के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज में भी आपकी इमोशन से जुड़ी हुई है या फिर आपके मोरल वैल्यूज से जुड़ी हुई है, आपके प्रिंसिपल्स या एथिक्स से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इस चीज को अपने आप से अलग करने में या फिर लेट गो करने में, सैक्रिफाइस करने में आपको इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बट बिलीव मी गाइज, भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ पल के लिए अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को और कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा सा आपने मोल्ड किया और एक दूसरे एंगल से चीजों को देखा और कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने के बजाय
गलत चीजों को सोचने के बजाय या फिर गलत रिजल्ट्स को भांपने के बजाय अगर आपने सभी का उसमें क्या अच्छा हो रहा है प्लस सबके साथ साथ आपका इसमें किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, अगर आप इस बारे में सोचेंगे और इस चीज को आप प्रायोरिटी देंगे तो ना केवल आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी बल्कि उसके साथ साथ में जो भी रिश्ते आपके इस वक्त बिगड़ रहे हैं ना, जो कनेक्शंस हैं, मे बी लोग आपको गलत समझ रहे हैं या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको आने वाले समय में सुधार नजर आएगा। तो यस, ये सैक्रिफाइस इस वक्त जरूरी है, फिर चाहे ये आपके पर्सनल लेवल पर हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे हो। सो भोलेनाथ इस वक्त आपसे यही कहने आए हैं कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को तैयार करें और थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ना जूझते हुए या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को ना फंसाते हुए, किसी भी चीज से ना अटैच्ड होते हुए आपने एक ऐसा कदम उठाना है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड मेजर डिसीजन लेना है जो आने वाले समय में ना केवल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा बल्कि उसके साथ साथ में आपसे जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हितकारी सिद्ध होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, अपने थ्रोट चक्र में काम करें, अननेसेसरी का किसी को बुरा भला कह करके या फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आकर के अपनों के ही साथ उलझ जाना, इसमें कोई भी समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेट्स सी फर्दर क्या मैसेजेस हैं भोलेनाथ की ओर से आपके लिए। फ्री विल, ओके, सी फाइंडिंग द पाथ। मैंने अभी आपसे कहा ना कि इस वक्त आप एक दो राह पे जो खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं, भोलेनाथ आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि शायद कोई डर है या फिर कोई एक चिंता है आपके दिल दिमाग में एट दिस मोमेंट, जिसको कि लेकर के आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त ऐसी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हैं या इस तरह की चीजों को आप सोच रहे हैं जो कि शायद जिसका कोई एग्जिस्टेंस या वजूद ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सही डिसीजन लिया, ना केवल अपने बारे में सोचते हुए बल्कि अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचते हुए, और जो डर आपको एक्चुअली में सता रहा है उस डर से बाहर निकल करके, यानी कि अपने फियर्स को फेस करते हुए अगर आप आगे बढ़े और कहीं ना कहीं फुल ऑन सरेंडरिंग मोड में आकर के आपने चीजों को लेट गो किया और ये समझ करके ये सैक्रिफाइस किया कि इस वक्त सिचुएशन की यही डिमांड है और आज का ये सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, तो आप देखेंगे कि आपको जो रास्ता इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या मे भी आप शायद रास्ता भटक गए हैं, भूल गए हैं या आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको वो डायरेक्शन भी नजर आएगा और उस डायरेक्शन को किस तरीके से उस डायरेक्शन में किस तरीके से अपने आप को नेविगेट करना है, उस डायरेक्शन का ड्राइवर कैसे बनना है, उस डायरेक्शन को किस तरीके से खूबसूरत पलों में कन्वर्ट करना है, ये कंप्लीटली आपकी फ्री विल होगी। इस वक्त आप जो एक डर फियर वाली सिचुएशन में हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि शायद ये डिसीजन अगर आपने ले लिया तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है या फिर ये डिसीजन आपको कंप्लीटली शैटर करके रख देगा, तोड़ के रख देगा, कहीं ना कहीं चीजें जो अभी उलझी हुई हैं वो और भी ज्यादा उलझ जाएंगी। तो भोलेनाथ आपसे यही कह रहे हैं कि आपके पास जो भी इस वक्त आपके लिए जरूरी है और इस जरूरी चीज में जो सबसे बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हैं वो ये है कि अपने आप को आप फ्री कर सकते हैं हर उस नेगेटिव थॉट से, हर उस डर से, हर उस अटैचमेंट से जो बेसिकली आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रही है। एंड जब आपने अपने आप को एक थर्ड पर्सन के नजरिए से देखा, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, या फिर यूं कह लेते हैं कि आपने दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे एंगल से अगर चीजों को जांचा परखा और उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़े, तो दिस इज फॉर श्योर कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो रास्ता आप अभी चुन रहे हो ना, वो आगे चल करके आपके लिए खूबसूरत डेस्टिनी बनाने का काम करेगा। यानी कि आप जब उस रास्ते पे खुद ब खुद चलोगे और अपने बनाए हुए डिसीजन पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, बाबा भोलेनाथ पर भरोसा रखते हुए अगर आप आगे बढ़े और मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ अगर आपका रहा कि ओके भगवान जी हैं, यूनिवर्स हैं, ईश्वर हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी सुप्रीम लॉर्ड में आपकी श्रद्धा है, उनके ऊपर अगर आपने पूर्णतया विश्वास करके आगे की ओर आप बढ़े तो कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और उसके साथ साथ में उस मंजिल में पहुंचने के बाद जो जिस खूबसूरती से चीजें आपको निखर करके बाहर आती हुई दिखेंगी, उसके बाद आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहने वाला है। ऑलराइट, सो इस वक्त बाबा भोलेनाथ आपसे यही कहने आए हैं, उनकी ओर से आपके लिए यही मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, the blessing on your day with a blessing for unity where once there was division। तो यस, अगर किसी भी इंसान से या फिर किसी अपने से, घर परिवार में हो या फिर आउटसाइड द हाउस हो,
किसी से भी जहाँ पे एक बहुत अच्छी यूनिटी रही है, एक यूनियन रहा है, कहीं ना कहीं आपने उस इंसान के साथ में या फिर उन लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा समय बिताया है, और किसी भी मतभेद की वजह से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से, या हो सकता है कि आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन शायद आपने उनको दो बातें कह सुनाई हो और इसकी वजह से आपके कनेक्शंस खराब हो गए हो, तो बाबा भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहां खनक होती ही है। तो चूंकि आपको ब्लेस किया जा रहा है यूनियन की एनर्जी से, और ऐसा भी दिख रहा है कि एज बिकॉज इस वक्त आपके दिलो दिमाग में और स्पेशली आपका जो मन है वो बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरा हुआ है। आप रह करके चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, सिचुएशंस को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं, और इसी वजह से आप फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने भोलेनाथ पर विश्वास करके, अपने आप को उनके हवाले करके, प्लस जो आपके लिए जरूरी है उस चीज को सैक्रिफाइस करके, चीजों को लेट गो करके आपने अगर सही रास्ते का चुनाव किया, सही डिसीजन लिया, तो समझ लीजिए कि उसी पल से, जी हाँ, उसी मोमेंट से आपके जीवन की, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और आने वाला हर एक पल आपके लिए खुशियों से भरा होगा, मिरेकल से भरा होगा, और ढेर सारी ब्लेसिंग से भरा होगा। यहाँ पे ब्लेसिंग ऑन योर डे का कार्ड है। तो जब भी आपने अपना मन बना लिया, अपने आप पे पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को आपने चेंज किया और दूसरे एंगल से जब आपने चीजों को देखना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो भी मतभेद हुए हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, हार्मोनियस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, एंड जिनसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर किसी ने आपको अगर कुछ ऐसी बात कही है जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था और जिसकी वजह से शायद आप हर्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से आप समझ लीजिए कि आपको अपॉलॉजी भी मिल सकती है, उनकी ओर से किसी तरह का माफीनामा भी आपको मिल सकता है। और चूंकि यहाँ पे ब्लेसिंग ऑन योर डे की वाइब्स हैं, तो यस, द मोमेंट आपने सही चीज का चुनाव किया, सही डिसीजन का आपने चुनाव किया, और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आप अगर आगे बढ़े, तो समझ लीजिए आपका आने वाला हर एक दिन ही ब्लेसिंग से भरा होगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्लेसिंग्स आपको एक पर्टिकुलर डे के लिए दी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपके हर एक दिन को ब्लिसफुल बनाने की बाबा भोलेनाथ ने योजना बनाई है। उनके प्लान्स कुछ इस तरीके के ही हैं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को दोबारा से रिगेन करने की और बाबा भोलेनाथ पर विश्वास करने की। ऑलराइट, यहाँ पे उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहने वाला है। बाबा भोलेनाथ आपसे यही बताने के लिए आए हैं। तो आपने किसी भी तरह के होपलेसनेस को या फिर किसी भी तरह के डर को, किसी तरह के फियर को अपने दिल दिमाग में तो जगह बिल्कुल भी नहीं बनाने देनी है। ठीक है, चलिए टैरो से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए फर्दर और क्या मैसेजेस हैं बाबा भोलेनाथ की ओर से। लेट्स सी। वाओ, एस ऑफ क्रिस्टल्स, सुपर्ब, बहुत ही बेहतरीन मैसेज। विद द मून, आई टोल्ड यू, मैंने बोला था ना आपसे कि आपको बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है दूसरे परसेप्शन से चीजों को देखने की, और इस वक्त जो भी आपके दिल दिमाग में मंथन चल रहा है उससे अपने आप को बाहर निकालने की, अपनी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलने की। यहाँ पे साथ ही साथ 8 ऑफ शेल्स की भी एनर्जी है। तो यस, दिस इज द टाइम जब आपने अपने आप को उस हर एक बंधन से आजाद करना है जो आपको बेसिकली आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको एक प्रॉस्परस लाइफ नहीं लीड करने दे रही है। बाबा भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इमेजिनेशन कर ही रहे हैं या विजुअलाइजेशन की कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, तो उसमें नेगेटिविटी का तो कोई वास ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आप अपने माइंड में जिस तरह के थॉट्स लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं उसी तरह की चीजों को आपने अट्रैक्ट करना है। आप में से बहुत से लोग बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं, खास करके अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस राशि को बिलोंग करते हैं। कैंसर दैट इज कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो स्पेशली अगर आप वाटर साइन को बिलोंग करते हैं, वाटर एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप जैसा सोचते हैं, जो सोचते हैं, देर सवेरी से ही आपको चीजें मिलती हैं, आपकी वो इच्छा पूरी होती है, और कुछ लोगों के लिए तो इंस्टेंटली वो हो जाता है। तो शायद आपने इस चीज के बारे में विचार ही नहीं किया कि क्यों इस तरह की चीजें आपके साथ में घटित होती हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा कैसे हो जाता है। तो आई गेस कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप चूंकि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी दो राह में खड़े हुए नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी डर फियर के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजर बसर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं
कि आपको दुनिया का हर वो सुख मिले, हर वो शांति मिले, सुकून मिले, खुशियां मिले जो कि आप डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी किसी ना किसी तरह की आशा रखते हैं तो गाइज इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को फोकस्ड एनर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर के जाना, अपने आप को सेंटर्ड रखना, ग्राउंडेड रखना और सही वक्त पर सही एक्शन लेना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दोबारा एक चांस नहीं दे सकते, एक मौका नहीं दे सकते। अगर आपके सामने ऑप्शंस आ भी रहे हैं, अगर आपको 10 तरह की चीजों को देख करके समझ करके कंफ्यूजन हो भी रहा है तो एज बिकॉज आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे दो मून मुझे नजर आ रहे हैं, दिस मून एंड यहाँ पे तो मून का मेजर अरकाना का कार्ड ही आ गया है। तो यस, यहाँ बाबा भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो इमेजिनेटिव पावर है ना गाइज वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि को बिलोंग करें ना करें, बट आज की रीडिंग जो देख रहे हैं व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि कहीं ना कहीं आप अपनी विल पावर एंड डिटर्मिनेशन से, अपने इमेजिनेशन से स्पेशली बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने से जुड़े लोगों के लिए भी। भले ही आपके मन में हर वक्त बहुत ज्यादा सवाल रहते हों, आप हो सकता है बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, और अगर ऐसा है भी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब इंसान के मन में जिज्ञासा जागती है किसी भी चीज के लिए और वो अगर किसी की डेप्थ में जाना चाहता है तभी वहां से उसको कुछ ऐसी चीजों के बारे में, किसी डीप थॉट के बारे में या फिर किसी गहरी बात के बारे में उसको पता लगता है और वहां से फिर उसकी उत्पत्ति भी स्टार्ट होती है ना। तो इस वक्त बाबा भोलेनाथ आपसे यही कहने आए हैं कि जो भी सवाल जवाब इस वक्त आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं उनका जवाब स्पेशली जो कठिन सवाल हैं या फिर कुछ ऐसी चीज है जिसका जवाब शायद आप काफी समय से ढूंढ रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज कि आप इस वक्त फोकस्ड नहीं है, आप सेंटर्ड नहीं है, आपका मन भटक रहा है, आपकी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इस वक्त अपने आप को ग्राउंड लेवल पे लेकर के आना, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना, साथ ही साथ में अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना और चीजों को पकड़ के ना रखें गाइज। यहाँ कुछ लोगों के लिए एक और स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अगर आपने अपने आप को उस जगह पर पहुंचा करके एक स्टेबल एंड बहुत ही खूबसूरत एक ग्राउंडेड लाइफ में देखने का कभी ना कभी सपना देखा है जो कि अभी तक आपको हासिल नहीं हो पाया है, तो ऐसा नहीं है कि अभी वो चीजें नहीं मिली है तो बाद में भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एस ऑफ क्रिस्टल्स की एनर्जी है which talks about manifestation and prosperity। तो यस, आप प्रॉस्पेरिटी के हकदार हैं, अपनी लाइफ को फुल ऑन तरीके से एंजॉय करने के हकदार हैं। आप दुनिया की हर एक खुशी को डिजर्व करते हैं, हर एक सुख चैन को आप डिजर्व करते हैं और उसके साथ साथ में अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति को भी आप डिजर्व करते हैं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने आप को फोकस्ड एंड सेंटर्ड एनर्जी में लेकर के आने की, जो कि आप मेडिटेशन, योगा, साउंड हीलिंग इन सब के द्वारा हासिल कर सकते हैं। और जिन चीजों को लेट गो करना है, जिन चीजों को आपने पकड़ के जकड़ के रख लिया है, उन चीजों को जब आप अपने आप से डिटैच करना स्टार्ट करेंगे, और सही एक्शन आपका यही होना चाहिए कि अननेसेसरी की चीजों को अपने दिल दिमाग में डाल करके जरूरी चीजों से फोकस हटा लेना, ये इसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो अगर आपने सही एक्शन लिया और दोबारा से खुद के ऊपर कंसंट्रेट किया, खुद की आपने केयर की, खुद को आपने प्रायोरिटीज दी, और इसके लिए बहुत जरूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेना, जिसका मैसेज हमें पहले ही मिल चुका। दैट इज द रीजन बाबा भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है अपने डे टू डे लाइफ से, दिनचर्या से, तो यस, गो फॉर इट। ब्रेक लीजिए, अपने आप को, अपनी शक्तियों को संगठित कीजिए एंड उसके बाद आपको जो अपने अंदर एक नयापन नजर आएगा, जिस तरह की रिन्यूएड एनर्जी आपको चाहिए वो रिन्यूअल भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का मैसेज भी है। 8 ऑफ शेल्स टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, ठीक है। तो जो भी आपके सवाल है ना कहीं उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे, और कहीं ना कहीं उनमें से अगर आपने सही चीज का चुनाव किया और सही एक्शन लिया तो यकीन मानिए गाइज, वो दिन दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है जब आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होगी, और कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग आपको सिक्योरिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की तरफ लेके जाएगी और एक प्रॉस्परस लाइफ को भी लीड करने की ये सलाह दे रही है, ठीक है। लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम हियर इन कि बाबा भोलेनाथ आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। See, lesson in the current situation, learn from it। तो ये जो कुछ भी अभी इस वक्त आपके जीवन में चल रहा है गाइज, इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, आपको जस्ट उस सीख को ग्रैब करना है, दैट्स इट। चलिए, बहुत सारे आ गए थे तो वन बाय वन करके लेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Set your fear and worry aside and experience your positive emotions fully। देखिए, मैंने यही बात अभी आपसे बताई जो कि मुझे इन कार्ड्स में फील हो रही थी कि आपके ऊपर चूंकि इमोशंस बहुत ज्यादा हेविली रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डर, चिंता, फिक्र, इन सारी चीजों को इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं और नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो आपसे भोले बाबा यही कह रहे हैं कि सारी डर को, सारी चिंताओं को आप समर्पण करें,
जो भी आपकी वरीज हैं, जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, उसे आप बाबा भोलेनाथ को सौंप दें। और जैसा ही आपने वैसे ये चीज की ना, जैसा ही आपने अपने आप को सरेंडर किया, तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट वेरी ब्यूटीफुली। देखिए, इससे तो बड़ी और स्पष्ट बात तो हो ही नहीं सकती। बाबा भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता फिक्र करना बंद करें, क्योंकि सब कुछ डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है। आप जिस रिजल्ट को सोच करके डर रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका बहुत ही सुंदर परिणाम आपको दिखने को मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। एंड हियर कम्स द बाउंटीफुल ब्लेसिंग्स। तो भाई भर भर के आपको ब्लेस किया जा रहा है गाइस, अनकंडीशनल लव एंड केयर से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, इमोशनल फुलफिलमेंट से, आपकी जो भी नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, उनकी फुलफिलमेंट, और साथ ही साथ में पीस एंड हार्मनी। तो इससे बढ़ के तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए सारी चिंता फिक्र को मारें गोली और देखें कि किस तरीके से चीजें अपने आप आपको एक ब्यूटीफुल आउटकम की तरफ लेकर के जाती हैं। ठीक है, और देख लेते हैं बाबा भोलेनाथ की तरफ से स्पेसिफिकली और क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर शायद जरूरत से ज्यादा प्यार जता रहा है, आपकी जरूरत से ज्यादा केयर कर रहा है, आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। और हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन जेन्युइन है भी कि नहीं है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या ऐसे ही किसी से रैंडमली आप मिले हो, किसी स्ट्रेंजर से, और 2-3 मुलाकातों के बाद ही आपको ऐसा लगने लगा हो कि हाँ, इसका मेरी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया है, या फिर ये पर्सन मुझे एडमायर करने लगा है या करने लगी है। तो यहाँ पे आपके लिए अलार्मिंग मैसेज है कि ये पर्सन अनरिलायबल है, इसके ऊपर आप अभी फुल्ली ट्रस्ट करें, वो समय नहीं आया है। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट स्टेबल इन हर और हिज इमोशंस, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही फिकल माइंडेड पर्सन है, तो किसी भी बात को आपने सीरियसली नहीं लेना है। एंड तब तक आपने सीरियसली नहीं लेना है इस इंसान की बातों को जब तक आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस ना आ जाए इस बंदे पर या बंदी पर। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये, तो सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए ही है जो हाल फिलहाल या रिसेंटली किसी से मिले हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस वक्त उलझन में है कि क्या करें, विश्वास करें या नहीं करें, कैसे क्या करें। यह मैसेज उनके लिए है। वाओ, 7 की एनर्जी, क्या बात है। दूसरा 7 नंबर लेकर के आया है बिजनेस सक्सेस को। तो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो कहीं ना कहीं उसमें अपार सफलता आपको मिलने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहें। नंबर 2, यहाँ पे अगर आप सर्विस में हैं, किसी तरह के प्रोफेशन में जहाँ पे आप किसी के अंडर काम करते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकता है, कोई छोटा मोटा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिल सकता है, एंड कैश या काइंड आपको ये रिवॉर्ड अवार्ड में मिलता हुआ देख रही हूँ। एंड साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी नजर आ रहा है। तो यस, अगर आपने कोई मनी की एनर्जी है, यहाँ पे पैसे में देख रही हूँ, तो कहीं से अगर आप कोई लमसम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी किसी इन्वेस्टमेंट से आप अगर कुछ पैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी उस मनी की, उस फाइनेंसेस की या फिर उस पैसे की आपको ग्रोथ नजर आए, तो यस, आपके लिए वो चीजें भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। एंड लेट्स टेक वन मोर फ्रॉम हियर एंड लास्ट कार्ड प्लीज। भाई देखिए, पहले यहाँ पे आया है किसी इंसान के बारे में जो कि अनरिलायबल है, बहुत ही ज्यादा फिकल माइंडेड है, और यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा आपको लेकर के जेलस है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये आपकी वर्क लाइफ से रिलेट कर सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू, या कर सकती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना केवल आपसे उम्र में भी छोटा है या छोटी है, बल्कि उसके साथ साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि इफ नॉट एज, तो एक मैच्योरिटी लेवल जो है इस पर्सन का बहुत ही डाउनवर्ड्स है। ये इतना ज्यादा मैच्योर या सेंसिबल नहीं है जो कि अपनी बातों को या फिर अपने एक्शंस को ये प्रूव कर सके ऑन टाइम। एंड हर वक्त ये इंसान नेगेटिव जोन में रहता है या रहती है, और कहीं ना कहीं वही नेगेटिविटी ये आपके अंदर भी डालने की कोशिश करता रहा है या करती रही है। तो देख लें आप कि भाई आपकी जिंदगी में कौन ऐसा इंसान है जो कि आपसे या तो उम्र में छोटा है या एक्सपीरियंस में छोटा है, चाहे वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो थोड़ा सा इस इंसान से आपने सावधान रहना है, बाबा भोलेनाथ आपसे यही कह रहे हैं। ऑलराइट, एंड चूंकि 7 की एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप में से बहुतों की मुझे होती हुई दिख रही है आने वाले 7 हफ्तों से लेकर के 7 महीनों के अंदर अंदर। तो यस, जब ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चलता है तो हम बहुत ज्यादा उथल पुथल से गुजरते हैं,
तो कुछ भी अगर आपके आसपास या फिर आपकी खुद की एनर्जी में अगर आपको बदलाव नजर आ रहा है तो इसके लिए आपने चिंता फिक्र को बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आपने अपने दिन की शुरुआत करनी है। और रही बात आपके कामकाज की, रिश्तों की, जहां पे आपको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लेकिन वो अभी तक अगर आपको नजर नहीं आ रहा था, तो बाबा भोलेनाथ आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपको ना केवल अपने काम में, अपने कनेक्शंस में, अपने हर तरह के रिश्तों में सक्सेस एंड ग्रोथ नजर आएगी, बल्कि उसके साथ साथ में चीजें अभी जैसी हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। चीजें बदलेंगी और कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ही चीजें आगे जाएंगी। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को आप जितना ज्यादा डिटैच रखेंगे लोगों से, हर तरह के फालतू के ख्यालातों से एंड डर से, चिंताओं से, स्ट्रेस से, टेंशन से, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बिकॉज यस, कई बार हम बदलाव से डरते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता भी है कि यार ये चीज अगर चेंज हो गई तो भाई मैं कैसे एडजस्ट करूंगा या कैसे मैं फ्लेक्सिबल बनूंगी। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे ना गाइज, आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज उतना ही इजिली पार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको समझ में भी नहीं आएगा कि चीजें कैसे बदल गई, हालात कैसे बदल गए, और जो आप चाह रहे थे या इस वक्त जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके मिशन हैं, जो अभी तक अधूरे हैं, जो सपने आपके अभी तक अधूरे हैं, वो किस तरह से फुलफिल्ड हो गए, किस तरह से आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, ये आपको आने वाले समय में, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज के बाद आपको ये समझ ही नहीं आएगा। इसलिए जस्ट बी फ्लेक्सिबल एज मच एज यू कैन एंड चेंजेस से घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि चेंजेस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोर्डम हो जाएगी, isn't it? तो ये सारे मैसेजेस लेकर के बाबा भोलेनाथ इस वक्त आए हैं आप सभी के लिए, एंड आई बिलीव कि इन मैसेजेस से आपको किसी ना किसी तरह की हेल्प जरूर मिली है। और जो भी कंफ्यूजन या फिर जो कुछ भी इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा था या चल रहा है, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर या फिर बर्डनफुल फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ी सी राहत जरूर से मिली है। और अब जाते जाते आप सभी के लिए मेरे गोविंद की ओर से दो बातें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि गोविंद को, यानी कि कान्हा जी को बाबा भोलेनाथ एंड बाबा भोलेनाथ को मेरे गोविंद परम प्रिय हैं। तो भाई उनके मैसेजेस भी ले लेते हैं एंड लेट्स सी कि वो आपसे क्या टिप देना चाहते हैं, या उनके क्या टिप्स हैं, क्या एडवाइजेस हैं, क्या सजेशंस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे ओके, वी हैव द टफ टाइम्स, अबंडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला था मैंने अभी आपसे? मैंने कहा था ना कि देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, और जब चीजों को बदलना होता है, हालातों को बदलना होता है, तो बहुत जरूरी होता है हर एक चेंज को स्वीकार करना, अपने आप से उन सारी चीजों को दूर कर देना जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। एंड दैट इज द रीजन शायद आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है जहां आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं कैसे इससे डील करूं। तो ये टफ टाइम जरूर है आपका, गोविंद भी आपको यही कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये टफ टाइम अभी चल रहा है तो आगे चल करके भी कहीं ना कहीं ऐसी ही परिस्थिति चलती जाएगी। चेंज इज द कांस्टेंट थिंग, राइट? और यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वक्त जिस चीज का आप चुनाव करेंगे, जिस चीज के बारे में आप वाइजली सोचेंगे, सही ऑप्शन को जब आप चुनेंगे, तो आपके लिए समझ लीजिए कि आपने अपने डेस्टिनी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया, एक खूबसूरत, एक प्रॉस्परस लाइफ की तरफ आपने अपना कदम बढ़ा दिया। और इस खूबसूरत एंड प्रॉस्परस लाइफ में तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस है। यू विल रिसीव अबंडेंस। मैंने आपसे रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि आप बाउंड हैं, ये चीजें मानो कि आपकी डेस्टिनी में लिख दी गई हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहले ही प्रॉस्पेरिटी का मैसेज आया है और यहाँ पे अबंडेंस है। तो ठीक है, अगर टफ टाइम चल भी रहा है तो कभी कभी जरूरी होता है हर उस स्ट्रगल से जूझना जिससे कि हम जूझ करके एक मोती के रूप में हम उज्ज्वलित होते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे पहला मैसेज ये था कि लेसन इन द करंट सिचुएशन, लर्न फ्रॉम इट। तो ये इस वक्त जो भी परिस्थिति है आपकी, जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रही है, परेशान कर रही है, डर के घेरे में डाल दे रही है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन से लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ जाना है। इसको अपने से लगा करके चिपका करके फेविकॉल से बिल्कुल भी नहीं बैठना है। और यहाँ पे तो 77 की भी एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए आने वाला 7 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो भी रिजल्ट्स या फिर जिस तरह का पॉजिटिव चेंज आप चाहते हैं, या जिस तरह की डेस्टिनी की आपने कल्पना की है, जिस तरह के टफ टाइम से निकल करके एक खूबसूरत फेज की आपने कल्पना की है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, यहाँ पे नजर आ रहा है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर दिखाई देगी। बट यस, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह के थॉट प्रोसेस से चलते हैं और किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। भावुकता जरूरी है, इमोशनल बैलेंस भी जरूरी है। किसी के प्रति भावुक हो जाना, चीजों से या लोगों से मोह माया रखना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे गाइस कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है, हमें किसी भी चीज से या किसी भी इंसान के प्रति मोह माया को नहीं जगने देना है। अपने आप को एक लिमिट के अंदर ही रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और सही चीज का चुनाव करना चाहिए।
तो आप भली भांति ये समझ पाएंगे कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट में क्या फर्क है और किन चीजों को हमारे लाइफ में रहने की जरूरत है और किन चीजों से छुटकारा पाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं गोविंद भी आपसे यही कह रहे हैं कि अबंडेंस अगर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस टफ टाइम से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य इसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है उससे आप सबक लें, सीख लें और जानने समझने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में क्यों अराइज हुई है और आपको क्या सिखाने आई है। जितना जल्दी आप इस फैक्ट को जानेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली है और ये रीडिंग आपके लिए क्लैरिटी भी लेकर के आई होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, भोलेनाथ के एंड गोविंद के मैसेजेस को, इस प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को आपने डेफिनेटली क्लेम करना है। स्पेशली बाबा भोलेनाथ को एंड मेरे गोविंद को अपना प्यार भरा थैंक यू देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि इस अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और ना केवल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को, बल्कि ढेर सारी सक्सेस को, रीग्रोथ को, रीजनरेशन को और बाउंटीफुल ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में जगह दे सकें। एंड इन दोनों सुप्रीम लॉर्ड्स को थैंक्स करने के साथ साथ प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आ रहे हैं तो। फॉर पर्सनल टैरो सेशन और पर्सनल गाइडेंस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, फॉर योर हीलिंग या फिर अपने बिजनेस के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अपने किसी भी डोमेन के लिए जहां आपको हेल्प की जरूरत है, जहां आपको रेमेडी की जरूरत है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। वहां आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आएगा जहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसी चीज लेना चाह रहे हैं जो कि आपको कैटलॉग में ना दिखाई दे तो नॉट टू वरी एट ऑल, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मैसेज डाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में जरूर से फॉलो करें, ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको चैनल के नेम के बगल में ज्वाइनिंग का बटन नजर आएगा। एक मिनिमल फीस के साथ में आप मेंबर बन सकते हैं इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली के, जहां आपको स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो जिस भी तरह से आप इस प्यारी सोल फैमिली के साथ जुड़ना चाहें उस तरीके से आप जुड़ें। आप सभी का बहुत बड़ा वाला वेलकम है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत और मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।